ये मौलाना मसूद अजहर साहब की हमें तो पता कोई नहीं है कि उनके मतलब क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। आपका ख्याल वो जिंदा है? बिल्कुल जिंदा ही होंगे, पूरी कर देना कि मौलाना मसूद अजहर जिंदा है और ऐसी कोई खबर नहीं है। Yes, we are. Of course, we are very much pushing into that direction. And it's been 2 years that we are trying to put Masoud Azhar on the UN sanction list. So, of course, we are working a lot on this in New York, and we have to be working on this after the horrible attacks that took place a week ago. We are in full solidarity with India. And we do believe that Masoud Azhar should be listed, and we are working on that very actively. The scandal of the Rafale, do you clarify something about it, sir? I don't see any scandal. What I see is a very good aircraft, which have been purchased by the government of India, and who comes proudly to fly here in the sky of Bangalore, and who will join the Indian Air Force within 6 months. So was there any compromise or the Indian authorities while dealing this jet? You mean on the Rafale coming here? Absolutely not. No. The allegation from the opposition parties that France authorities somewhere compromised while dealing this jet issue, the price issue. Absolutely not. देश में काफी नाराजगी है सर उसको लेकर। दुखद घटना है। मेरी पूरी सहानुभूति संवेदना उन सब परिवारों के साथ है, उनके परिजनों के साथ है। गुस्सा सबके अंदर है, मेरे अंदर भी। लेकिन गुस्से के अंदर कोई चीज़ हड़बड़ाहट में नहीं की जाती। हर चीज़ को सोच समझकर ठंडे दिमाग से किया जाता है, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के नेतृत्व पर कि वो हर चीज़ को सोच समझकर सही समय पर सही जगह पर इसका जवाब देंगे। ये माना जा सकता है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि उरी के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। क्या उससे भी बड़े कदम की उम्मीद करें? देखिए, मैंने कहा कि उचित कार्रवाई होगी। अब वो कदम बड़ा है, छोटा है, मंझले कद का है, उसको छोड़ दीजिए। सर, एक सवाल और, अंतर्राष्ट्रीय मंच पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के साथ खड़ा है। आपने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है दुनिया से, यूएन से, कि मसूद अजहर को डिजिग्नेट किया जाए टेररिस्ट के तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी के। देखिए, ऐसा है कि भारत अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आतंकवाद के खिलाफ सब लोग इकट्ठे होकर चलें। हमारा वही स्टैंड है, और मुझे पूरी आशा है कि हमको उसमें सबका साथ मिले। मसला आएगा, कोई सियासी रोटी नहीं सेकना है। जब मुल्क के जवान मर रहे हैं उस मुल्क के लिए, तो उनकी लाशों पर हमको अपने सियासी महल नहीं खड़ा करना है। मेरे भाई, जान देना कोई आसान बात नहीं है। जो लोग टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी एक कुर्सी पर बैठकर अपने अतराफ एक 20 पटाखे लगा लो और उठना नहीं बस वहां से। बड़े लहसन बम आते ना, एक 25 लगा के बैठ जाओ, और उसके बाद अगर तुम अम्मा नहीं पुकारे, अब्बा नहीं पुकारे, तो फिर जंग तुम खुद जाके करना। टीवी के स्टूडियो में बैठकर बातें करना, और फिर हमारे वजीम सिपाहियों की उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी पर उसको क्रेडिट अपने आप लेना, नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, इलेक्शन के मुद्दे होंगे, इलेक्शन के इश्यूज होंगे, उस पर बात होगी। मगर
अभिनंदन के ऊपर सियासत नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना हमारे किसी उन सिपाहियों के ताल्लुक से, बल्कि हम तो उनको सलाम करते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर साइचन की पहाड़ियों पर, एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, गुजरात के उस सरहद पर, राजस्थान के उस सरहद पर, पंजाब के उस सरहद पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम आराम की नींद सो सकें। मेरे भाई, अभिनंदन अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापिस आ चुके हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनने का मौका मिला CNN पर और BBC पर। शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हां हमारे पास मसूद अजहर है, बीमार है। तो टीवी वालों ने पूछा कि एक्शन क्यों नहीं लेते? तो फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा ने कहा कि आप एविडेंस दीजिए जो हमारी कोर्ट में टिकेगा। है अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी। प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? और ये कह रहे हैं वजीर खारजा पाकिस्तान के बहुत बीमार है। अच्छा, मरा नहीं, बहुत बीमार है। अरे ऑर्गेनाइजेशन बैन है। हम तो सिर्फ उनको बताना चाह रहे हैं, बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आल को बताना चाह रहे हैं कि सिलसिले सोहरवर्दिया का उसूल रहा कि जो बात दिल से निकलती है दिल पर असर करती है, जो बात दिल से नहीं निकलती वो सिर्फ जबान से खारिज हो जाती है। ये सिलसिले सोहरवर्दिया की तालीमात में शामिल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाकिस्तान को मसूद अजहर को जेल में डालना पड़ेगा। ये जैश ए मोहम्मद नहीं है, ये जैश ए शयातीन है। वो आईसिस का वो कुत्ता है, वो बगदादी वो कुत्ता, ये शयातीन, ये मौलाना नहीं, ये शैतान का शागिर्द है। वो हाफिज नहीं है, वो चोर है, कातिल है, लश्कर शयातीन। बताओ, आप फसाद बर्पा करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। अरे तुम क्या इस्लाम का ठेका लेके रखे? कभी आओ हिंदुस्तान के उलमाओं से बहस कर लो। जामे निजामिया के उलेमा, देवबंद के उलेमा, बरेलवी उलेमा, सलफी उलेमा हिंदुस्तान के, तुमको बहस करके तुमको बता देंगे कि इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है। और तुम इस्लाम का नाम लेकर, कुरान की आयतों का नाम लेकर तुम इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते। यह इस्लाम नहीं है, यह तुम्हारी गंदी सोच है। जो जैश मोहम्मद होता है क्या होता है सुनो। और बल्कि मैं अपने मंदिर रुफ़क़ा को भी बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ा था, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसने पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती जगह कौन सी है, यह दौलत कहां पर है? तो लोगों ने कहा कि फला मुल्क में तेल है, वो कीमती जगह। किसी ने कहा कि फला मुल्क में सोना है, वो कीमती जगह। फला मुल्क ने कहा कि वहां पर उस जगह जहां पर बहुत पानी है वो कीमती जगह। तो उसने कहा नहीं, सबसे कीमती जगह कौन सी है? कब्रिस्तान। लोग बोले क्या बोल रहे हो? उसने कहा क्यों कह रहा हूं सुनो, इन कब्रिस्तानों में जो लोग सो गए ना, अगर वो जिनको अल्लाह ने काबिलियत दी, अगर उन काबिलियत को दुनिया को देकर जाते, जो दौलत यहां है ना, जो दौलत यहां है, अगर वो उसको दुनिया को बांटते, वो अगर एम्प्टी होकर, खाली होकर जाते कब्रिस्तान में, वो जगह सबसे दुनिया की कीमती है कि उन्होंने दुनिया से जाने से पहले अपनी काबिलियत को दुनिया को दिया। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत आ रही है, आका ने फरमाया कि अगर क़यामत आ रही है
और तुम्हारे हाथ में एक छोटे झाड़ का पेड़ है, यानी छोटा झाड़ है, उसको जमीन में डालो, लगाओ उसको। ये इस्लाम की तालीमात है कि क़यामत आ रही है, दुनिया खत्म हो रही है, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो